मकई के आटे को उबलते पानी में पकाए बगैर इसको गूंथना और इसकी मुलायम लचकदार रोटी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आज मैं मकई का आटा गूंथने से लेकर इसकी मुलायम रोटी बनाने से रिलेटेड आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दूंगी। जिनमें सबसे पहले, मकई का आटा गूंथने के बावजूद भी वो आपस में नहीं जुड़ता। नंबर 2, मकई की रोटी बनाते वक्त वो टूटने लगती है या फिर इसमें क्रैक्स बनने लगते हैं। नंबर 3, आपको मकई के आटे में पानी की सही रेशो का अंदाजा नहीं हो पाता। और चौथा, सबसे अहम और बड़ा मसला वो ये है कि आपको बार बार एक एक रोटी के लिए मकई का आटा गूंदना पड़ता है, क्योंकि आप मकई जैसे खुश्क आटे को एक ही बार में और ज्यादा मिकदार के अंदर नहीं गूंद सकते, और ना ही आप इसे लंबे टाइम तक ताज़ा रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो अनोखे तरीके आपके साथ शेयर करूंगी, आप न सिर्फ मकई का आटा गूंदने और इसकी स्मूथ लचकदार रोटी बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बल्कि आप मकई के आटे को एक ही बार में ढेरों ढेर रोटियों के लिए बहुत आसानी से गूंद सकेंगे। और साथ ही एक ऐसा अनोखा तरीका भी बताऊंगी जिसके बाद आप मकई जैसे खुश्क आटे को बहुत लंबे टाइम तक ताज़ा रख सकेंगे और घंटों बाद भी इसका आटा बिल्कुल ताज़ा रहेगा और इसकी रोटी क्रैक नहीं होगी। और मकई जैसे आटे को बार बार गूंदने से आपकी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। मेरा चैलेंज है कि शुरू से लेकर आखिर तक न बर्तन दस्ताने इस्तेमाल होंगे और ना ही आपके हाथ राई बराबर भी गंदे होंगे, क्योंकि ये तरीका आपके इस पाकिस्तानी बहन का इजाद किया हुआ तरीका है। और रोटी इतनी मुलायम बनेगी कि खाने वाला भी एक बार जरूर सोचेगा कि रोटी नानी ने बनाई है या नानी की नवासी ने बनाई है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो मकई की रोटी बनाने के लिए हमें एक कदद शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं जो मार्केट में मिलते हैं। बेहतर होगा अगर आपको एक ऐसा शॉपर मिले जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर सीधे हों। ये आसानी से आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। और शॉपर का जो साइज है आप आटे की मिकदार के लिहाज से छोटा बड़ा ले सकते हैं और चेक कर लें कि शॉपर में कोई सुराख ना हो और शॉपर मजबूत हो। अच्छा, ये तरीका पहली बार YouTube पर आप सिर्फ मेरे चैनल पर ही देख रहे होंगे, इसलिए मैं पानी और आटा दोनों कप्स में इस्तेमाल करूंगी ताकि आपको पानी का अंदाज़ा हो सके कि कितने आटे में कितना पानी डलेगा, ताकि आपसे आटा ना ज़्यादा ढीला हो और ना ज़्यादा सख्त रहे। और साथ साथ मैं आपके साथ कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे शॉपर के अंदर आटा गूंदना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब हम इस शॉपर के अंदर छन्नी रखेंगे और मैं यहाँ 3.5 कप मकई का आटा डालकर इसी छन्नी की मदद से शॉपर के अंदर आटे को छान लूँगी। अच्छा, मैं 3.5 कप मकई का आटा इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये देसी मकई का आटा है जिससे छान भूरा ज़्यादा निकलता है। तो छन्नी से छानने के बाद 3.5 कप मकई के आटे में से जो है वो आधा कप छान भूरा निकल जाएगा और पीछे पूरे 3 कप आटा जो है वो शॉपर में रह जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मल दुकान से लिया हुआ मकई का आटा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसमें छान भूरा नहीं होता। जैसे देसी मकई के आटे में ज़्यादा छान भूरा होता है और दुकान वाले आटे में छान भूरा नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आपने मकई के आटे को छानने के बाद ही 3 कप आटा लेना होगा। आप इस कप की जगह नॉर्मल चाय वाला कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, इस आटे में से आधा कप जो है वो छान भूरा निकल चुका है और अब इस शॉपर के अंदर पूरे 3 कप आटा मौजूद है। आटे को छानने के बाद अब हम इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक और 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और मकई के आटे को गूंदने के लिए मैंने पहले से पानी को गर्म कर लिया था। और याद रहे कि जब आप शॉपर के अंदर आटा गूंदे तो आपने खोलता हुआ पानी शॉपर में नहीं डालना, वरना वो लीक हो जाएगा। बस नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। और अब मैं इस आटे के अंदर 1.25 कप गर्म पानी शामिल कर दूंगी और शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड लगाकर बंद कर दूंगी। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड लगाना मुश्किल लगे तो आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर सकती हैं, जैसे आपको आसानी लगे। बस अब हम इस शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए इस पानी को आटे में अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि शॉपर को इस तरह से उल्टा पुल्टा करने से पानी आटे में जल्दी और दूसरा इक्वली मिक्स हो जाता है। तो आप यहाँ यकीनन सोच रहे होंगे कि हमें शॉपर में हवा क्यों चाहिए। तो इसके पीछे राज ये है कि शॉपर के अंदर हवा होने की वजह से पानी को आटे में मिक्स करना बहुत ही आसान होता है और पानी आटे में इक्वली भी मिक्स हो जाता है। और शॉपर के अंदर जो दरमियानी हवा है वो इतनी होनी चाहिए कि शॉपर हवा से ना तो बहुत ज़्यादा टाइट गुब्बारे की तरह फूला हो और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हो। बस आपका हाथ जो है वो शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर आसानी से जा सके। बस पानी मिक्स होने के बाद मैं शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए आटे को हाथों से दबा दबा कर गूंद रही हूँ, जिससे आटा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। आप शॉपर के बाहर से भी देख सकते हैं कि अब आटे में पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि आटा जो है अब मोटा मोटा इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अभी आटा जो है वो ड्राई है। तो इसलिए 1.25 कप पानी डालने के बाद जो पानी कप में रह गया था वो वाला पानी हम इसमें शामिल कर देंगे, जो तकरीबन 2 खाने के चम्मच के करीब होगा।
और शॉपर के अंदर थोड़ी हवा रखकर इसे रबर बैंड से या हाथ से पकड़कर बंद कर देंगे। अब हम डाले हुए इस पानी को आटे में दबा दबा कर मिक्स करेंगे। क्योंकि हमने आटे में थोड़ा पानी डाला था तो इसलिए ये जल्दी ही मिक्स हो जाएगा। अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि आटा जो पहले मोटा मोटा था अब एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है, लेकिन हाथ लगाने पर आटा अभी सख्त है। तो इसलिए मैं आधा कप गर्म पानी का और लूँगी और इस आधा कप पानी में से थोड़ा पानी आटे में अभी शामिल करूँगी और थोड़ा पानी अभी कप में बाकी मौजूद है। और इस आधे कप में बचे हुए पानी को आगे चलकर अगर ज़रूरत हुई तभी आटे में थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। और शॉपर के अंदर थोड़ी हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर दें। लेकिन अगर आपको बार बार रबर बैंड लगाना मुश्किल लगे तो आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लें। बस पहले की तरह डाले हुए इस पानी को आटे में मिक्स करेंगे और साथ ही साथ में शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए आटे को हाथों से दबाते हुए गूंदूंगी। आप देख सकते हैं कि अभी मैं थोड़ा थोड़ा पानी आटे में शामिल कर रही हूँ, तो इसलिए ये जल्दी ही मिक्स हो जाता है। अच्छा, शॉपर के अंदर हवा होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने शॉपर को बिल्कुल टाइट फुला लेना है। उससे क्या होगा कि जब आप पानी को आटे में मिक्स करने के लिए हाथ का प्रेशर लगाएंगे ना, तो उसके हाथ के प्रेशर से ही वो शॉपर फट जाएगा। तो आपने इसका ध्यान रखना है। बस इतनी हवा होनी चाहिए जितनी आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अब हम जो है वो शॉपर को खोलेंगे और क्योंकि डो अभी जो है वो मुझे थोड़ी सख्त लग रही है तो इसलिए मैं आधे कप में जो बचा हुआ पानी था ना उसमें से थोड़ा सा पानी और आटे में शामिल करूँगी और थोड़ा पानी अभी भी कप में बाकी बच गया है। और शॉपर में पहले की तरह थोड़ी हवा रखकर इसे हाथ से पकड़कर बंद कर लेंगे। बस पहले की तरह शॉपर को उल्टा पुल्टा करते हुए डाले हुए इस पानी को हम आटे में हाथों से दबा दबा कर मिक्स करेंगे और 2 से 3 बार ही ऐसा करने पर पानी आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बस पानी जो है वो मिक्स हो चुका है और अब हम शॉपर को खोलेंगे और अब मैं हाथ लगाकर चेक करूंगी क्योंकि इसकी जो डो होती है ना वो ना तो ज़्यादा सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम। हमने मकई के आटे को जो है वो मीडियम सॉफ्ट गूंदना होता है। लेकिन अभी हाथ लगाने से आटा जो है वो मुझे मीडियम सॉफ्ट नहीं लगा, तो इसलिए मैं इस आधे कप बचे हुए पानी में से थोड़ा सा पानी और आटे में शामिल करूंगी, जिसके बाद ये आटा जो है वो एकदम मीडियम सॉफ्ट हो जाएगा। और याद रहे कि मकई का आटा गूंदते वक्त आपने एकदम से सारा पानी नहीं डालना, बल्कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें और साथ साथ मकई के आटे को हाथों से मसल कर मिक्स करते रहें। इससे आपको एक आइडिया सा हो जाता है कि अब और कितना पानी डो में डलेगा या नहीं डलेगा। बस अब हमने शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड लगाकर बंद करना है, क्योंकि आटे को मसलते हुए अगर शॉपर के अंदर हवा हुई तो वो फट सकता है। और हमने आटे को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से मसल कर गूंदना है। मकई का आटा जो है ये ग्लूटेन फ्री होता है और ग्लूटेन फ्री होने की वजह से मकई के आटे को गूंदने से ये लचकदार नहीं बनेगा, जैसे गंदम के आटे को गूंदने से ये लचकदार होता जाता है। इसलिए हम मकई के आटे को मुक्की लगाकर नहीं गूंद सकते। बस हमने इस आटे को अपनी हथेली से मसल कर गूंदना होता है। और दूसरा, जितना हम इसे ज़्यादा मसलेंगे और आटे को गर्म पानी के साथ गूंदेंगे तो इसका आटा जो है वो बहुत जल्दी मक्खन की तरह मुलायम बनता जाएगा। और जब आटा इतना अच्छा मक्खन की तरह मुलायम गूंदा होगा तो इसकी रोटी भी एकदम मुलायम बनकर तैयार होगी। इस आटे की रोटी बेलते हुए ना तो टूटेगी और ना ही इसके एजेस क्रैक होंगे। यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि लोग मकई के आटे को हाथों से या फिर प्लेट से पेड़े को दबाकर इसकी रोटी बनाते हैं, लेकिन इन दोनों तरीकों से एक तो रोटी स्मूथ नहीं बनती, कहीं से मोटी और कहीं से पतली बनती है, और दूसरा रोटी में क्रैक्स बनने लगते हैं। और आप क्या करते हैं कि उन क्रैक्स को हाथों की मदद से फिर जोड़ने लगते हैं। और मकई की रोटी बनाते और पकाते वक्त इसलिए टूट जाती है या क्रैक पड़ जाते हैं जब आप इसके आटे को अच्छे से ना गूंदें। और दूसरा, अगर इस आटे में पानी की मिकदार ठीक नहीं होगी, यानी आटे के लिहाज से आपने थोड़ा पानी डाला होगा, तो मकई का आटा गूंदते वक्त ना तो वो आपस में जुड़ेगा, ना ही इसकी स्मूथ सी डो तैयार होगी और आखिर में इसकी रोटी भी स्मूथ नहीं बनेगी। तो लोग क्या करते हैं कि आटे को जोड़ने के लिए इसमें गंदम का आटा भी शामिल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि असल मकई का जो जायका होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है और रोटी भी अच्छे से नहीं बनती। और इस आटे को जोड़ने के लिए मैंने गंदम का आटा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। हमें इसकी डो को मीडियम सॉफ्ट गूंदना पड़ता है, लेकिन अगर आपसे पानी ज़्यादा डल जाए तो इसमें थोड़ा सा खुश्क मकई का आटा डालकर ठीक कर सकते हैं। टोटल पानी जो मैंने आटे में डाला है वो 2.5 कप से थोड़ा सा कम पानी है, जो 3 कप आटे के लिहाज से है। और जब आप मेरी बताई हुई तमाम टिप्स को फॉलो करके शॉपर के अंदर आटा गूंदेंगे ना, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि शॉपर के अंदर मकई जैसा खुश्क आटा कितना मक्खन मलाई की तरह मुलायम और चमकदार गूंदा जाता है। और शॉपर के अंदर गूंदे हुए आटे की रोटी ना तो टूटेगी और ना ही इसमें क्रैक्स बनेंगे।
और मकई का आटा जो है वो थोड़ा पानी पीता रहता है, क्योंकि अगर आप मकई के गूंदे हुए आटे को 5 मिनट के लिए भी खुला छोड़ देंगे ना, तो इसकी डो फिर से थोड़ी ड्राई होने लगेगी और आपको दोबारा से पानी का छिट्टा लगाकर मकई की डो को नरम करना पड़ जाता है। तो आपने अपनी नानी दादी को भी देखा होगा, वो इसीलिए एक एक रोटी का पेड़ा गूंद कर पकाती रहती थी। इसलिए आप कभी भी ढेरों ढेर रोटियों का आटा एक ही बार में नहीं गूंद सकते। तो देखिए शॉपर के अंदर आप कितनी आसानी से एक ही बार में मिनटों में ढेरों ढेर मकई के आटे को गूंद सकते हैं और मिनटों के अंदर ढेरों ढेर रोटियां एक ही बार में बना सकते हैं। तो देखिए जैसे जैसे मैं आटे को मसल कर गूंद रही हूँ, मकई का आटा मक्खन की तरह मुलायम बनता जा रहा है और शॉपर से बिल्कुल अलग होकर एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है। और जब आटा इस तरह से शॉपर से बिल्कुल अलग हो जाए तो समझ जाएं कि अब ये अच्छे से गूंदा जा चुका है। इसलिए अब मैं शॉपर को खोलूँगी और जो आटा छोटे छोटे डॉट्स की तरह रबर बैंड वाली साइड पर चिपका है, उसे हम इस तरह से शॉपर को आपस में रगड़ कर उतार लेंगे। आपको अब मैं शॉपर भी चेक करवाती हूँ। तो देखिए आटा राई बराबर भी शॉपर के साथ चिपका हुआ नजर नहीं आएगा। इस शॉपर को देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि हमने आटा इसी शॉपर के अंदर ही गूंदा है। तो ये देखिए कितना मुलायम आटा शॉपर के अंदर गूंदा गया है और आटा तो पहले ही शॉपर के अंदर एक डो की तरह इकट्ठा है। तो बस अब मैं क्या करूँगी कि शॉपर के बाहर से ही इस आटे को दोनों हाथों से दबाकर एक गोल पेड़े की शक्ल दे दूंगी। अच्छा, अब पेड़ा बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि शॉपर को दोनों साइड से पकड़ लेंगे और किसी टेबल या सरफेस पर टैप करते हुए इस आटे को लंबाई में रोल करते जाएंगे। बस आप देखते जाएं, सारा काम ही शॉपर के अंदर होगा। तो देखिए मैंने आपसे किया हुआ वादा पूरा किया है कि शुरू से लेकर आखिर तक राई बराबर भी आपके हाथ आटे से गंदे नहीं होने दूंगी। तो जब मैंने आटा गूंथते हुए आपके हाथ बर्तन गंदे नहीं होने दिए, तो आगे भी मैं आपके हाथ और बर्तन गंदे नहीं होने दूंगी। तो अब मैं आपको इस आटे को बाहर निकाल के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से इतना मक्खन की तरह सॉफ्ट, मुलायम और चमकदार मकई का आटा आप कभी भी शॉपर के बगैर हाथों से ना गूंथ सकते। और यकीन करें कि इस वक्त मकई का आटा सच में मक्खन का एक बार ही लग रहा है। जो मार्केट से हम लोग लेते हैं ना मक्खन, ये बिल्कुल ही वैसा लग रहा है। और हाथ से गूंदा हुआ आटा कभी भी इतना मुलायम नहीं बनता और ना ही मकई जैसे खुश्क आटे में चमक आती है। ये सब शॉपर के अंदर आटा गूंदने का कमाल है। मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। अच्छा, आटे को लंबाई में रोल करने के बाद अब हम एक नाइफ लेंगे और इस नाइफ की उल्टी साइड से हम एक पेड़ा कट कर लेंगे। आपको रोटी का जो भी साइज पसंद है आप उसके मुताबिक पेड़ा कट कर लें। हमने शॉपर के ऊपर से ही नाइफ से पेड़ा कट कर लेना है। मैं आपका कुछ भी गंदा नहीं होने दूंगी, ना छुरी, ना बर्तन और ना ही हाथ। और अब हम क्या करेंगे कि एक और शॉपर लेंगे और इस दूसरे शॉपर को हाथ के ऊपर चढ़ाकर बाकी के आटे को इस शॉपर से निकाल लेंगे और आटे के इस बड़े हिस्से को शॉपर के अंदर हवा के साथ टाइट बंद करके रख दूंगी। और आटे को शॉपर के अंदर हवा के साथ बंद करके रखने का जो राज है ना, उसको मैं आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो लाजमी देखिएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इस शॉपर के अंदर जो एक रोटी का आटा मौजूद है ना, इस आटे को शॉपर के बाहर से ही दबाकर एक गोल पेड़ा बना लेंगे और पेड़े को शॉपर के दरमियान में इस तरह से सेट करके रख देना है। आपको डायरेक्ट आटे को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मैं इस पेड़े को शॉपर के सेंटर में एडजस्ट करके रख रही हूँ ना, आपने भी ऐसा ही कर लेना है। अच्छा, जब तक मैं इस रोटी को बेलती हूँ तब तक मैं तवे को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूँगी। और तवा जो है वो मोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर तवा मोटा होगा ना तो उसका जो टेम्परेचर है वो एक जैसा रहेगा, यानी वो एकदम ठंडा और एकदम गर्म नहीं होगा, जिससे मकई की रोटी जो है वो बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। और तवे के ऊपर मैं 1 चम्मच घी अच्छे से लगाकर पूरे तवे पर फैला दूंगी और जो एक्स्ट्रा तेल होगा उसे किसी कपड़े से साफ कर दूंगी, क्योंकि अगर आप खुश्क तवे के ऊपर रोटी डालेंगे ना तो वो क्या होगा कि तवे से चिपक जाएगी। तो अब हम रोटी बनाने के लिए पेड़ा लेंगे और बेलन को इस पेड़े के ऊपर इस तरह से फेरते हुए आटे को गुलाई में फैलाते जाएंगे। हमने बेलन को पेड़े के ऊपर रोल नहीं करना, उसको बेलना नहीं है, बल्कि हमने बेलन को आटे के ऊपर इस तरह से फेरते हुए इसकी एक गोल रोटी बना लेनी है। तो देखिए माशाल्लाह से आटा इतना मक्खन मलाई की तरह मुलायम है कि मुझे इसकी रोटी बनाते हुए ज़रा मेहनत नहीं लग रही। और इस आटे के ऊपर बेलन फेरते हुए मैं रोटी को जिस साइड पर भी फैलाती जा रही हूँ ना, रोटी बहुत आराम के साथ क्रैक हुए बगैर ही फैलती जा रही है। और देखिए ना तो रोटी टूट रही है और ना ही रोटी के किनारे जो है वो क्रैक हो रहे हैं। बिल्कुल स्मूथ रोटी बनकर तैयार हुई है। तो देखिए मैंने मकई के कच्चे आटे की कितनी बड़ी रोटी, और वो भी बगैर प्लेट, हाथ और कटर के, कितनी परफेक्ट बनाई है।
और मेरे इस तरीके के साथ अब अनाड़ी से अनाड़ी लड़के लड़कियां आसानी से मकई का आटा गूंद भी लेंगे और इसकी रोटी भी बना लेंगे। और मैं यहाँ रोटी को थोड़ा पतला बेलूंगी। आपको रोटी की जितनी भी थिकनेस पसंद हो, यानी मोटी या पतली, आप रख सकते हैं। और अब हम इस रोटी को शॉपर से बाहर निकालेंगे। तो अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि मैं शॉपर को कट करके भी रोटी को बहुत आराम से निकाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको यहाँ एक चीज़ दिखाना और बताना चाहती थी। वो ये है कि आपने YouTube पर देखा होगा कि लोग मकई के कच्चे आटे की रोटी को बेलने के बाद इसकी रोटी को डायरेक्ट हाथों से कभी भी नहीं उठा सकते। वो इसलिए क्योंकि रोटी हाथ में उठाते ही टूट जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि रोटी को शॉपर की मदद से उठाकर तवे पर डाल देते हैं। लेकिन मेरी रोटी आपके सामने है। मैंने रोटी को शॉपर के बगैर डायरेक्ट हाथों में इसलिए उठाया और यही मैं आपको दिखाना चाहती थी। और रोटी देखिए इतनी सॉफ्ट है कि यह हाथों में उठाते ही बेंड हो रही है, लेकिन ये टूटेगी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि रोटी प्लास्टिक की या रबड़ की बनी हुई है और आटा आपको रूखा रूखा सा नहीं लगेगा। और आप मकई जैसे खुश्क आटे के अंदर चमक जरा देखिए। आटा इतना मुलायम और चमकदार सिर्फ शॉपर के अंदर ही गूंदा जा सकता है। हाथ से गूंदा हुआ आटा कभी भी इतना चमकदार नहीं बनता। तो अब मैं रोटी को हाथ से उठाकर पहले से गर्म तवे पर डाल दूंगी और रोटी को मीडियम फ्लेम पर पकने दूंगी। जब रोटी थोड़ी सी सिक जाए तब हम इस पर घी लगाएंगे, लेकिन अगर आपको सूखी रोटी पसंद है तो आप बेशक इस पर घी ना लगाएं। एक बात याद रखिएगा कि जब रोटी एक साइड से थोड़ी सी फर्म हो जाए, इसके बाद इसकी साइड्स को बदलें। अगर आप शुरू में ही इसकी साइड को चेंज कर देंगे तो फिर ये टूट भी सकती है। तो जब आप मेरी बताई हुई इन तमाम टिप्स को फॉलो करके मकई का आटा गूंदेंगे और उसकी रोटी बनाएंगे तो आपका आटा और मकई की रोटी दोनों ही एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। तो अब हम इसकी साइड्स को चेंज कर देंगे और रोटी की इस साइड पर भी हम तेल या घी लगाएंगे जैसे पराठे बनाते हुए लगाते हैं। जब रोटी एक साइड से सिक जाए और इस पर निशान आ जाए तब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और इस पर भी घी या तेल लगाएंगे जैसे पराठे बनाते हुए लगाते हैं। अब इस दूसरी साइड से भी ये पक चुकी है। अब हम इसे उतार लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त मकई की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। एकदम सॉफ्ट और मुलायम रोटी बनी है। अच्छा, तो अब मैं आपको मकई के गूंदे हुए आटे को शॉपर के अंदर बंद करके रखने का जो राज है वो बताती हूँ। आपको याद होगा कि हमने मकई के आटे को गर्म पानी के साथ गूंदा है और जब हम इस गर्म पानी से गूंदे हुए आटे को शॉपर के अंदर टाइट बंद करके रखेंगे ना, तो डो के अंदर जो गर्म पानी होगा वो इवेपोरेट होकर शॉपर के अंदर इकट्ठा होने लगेगा। और आप इस वक्त शॉपर के अंदर स्टीम से बनने वाले पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स भी देख सकते हैं। और इसी स्टीम की वजह से शॉपर के अंदर मकई का गूंदा हुआ आटा एकदम सॉफ्ट और ताज़ा रहेगा और आपको बार बार पानी का छिट्टा लगाकर आटे को नरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको एक एक रोटी के लिए आटा गूंथना पड़ेगा। और शॉपर के अंदर इस तरह से आटा लंबे टाइम तक ताज़े गूंदे हुए आटे की तरह एकदम नरम रहेगा। और बाद में जब भी आप इसकी रोटी बनाएंगे ना, तो रोटी एकदम ताज़े गूंदे हुए आटे की तरह सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। ना आटा ड्राई होगा और ना ही इसकी रोटी बनाते वक्त क्रैक होगी। तो अब मैं आपको शॉपर खोल कर दिखाती हूँ। आटा काफ़ी टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल ताज़े गूंदे हुए आटे की तरह एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। लेकिन अगर आप इस गूंदे हुए आटे को किसी कपड़े से कवर करके रखेंगे तो इसकी जो सारी स्टीम है वो कपड़े में जज़्ब हो जाएगी और जिसकी वजह से डो बहुत जल्दी ड्राई होने लगेगी। बस जितनी रोटियों के लिए आटा आपको ज़रूरत है आप वो निकाल लें और बाकी आटे को आप शॉपर के अंदर ही बंद करके रख दें। ये लंबे टाइम तक जो है वो बिल्कुल ताज़े गूंदे हुए आटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो देखिए मैंने मकई के कच्चे आटे की कितनी पतली, बड़ी और लचकदार रोटी बनाई है और इसे हाथों में भी उठाया है। रोटी इतनी सॉफ्ट और लचकदार है कि एक हाथ में उठाने पर भी ये नहीं टूटी। और इसी तरीके से हम बाकी की रोटियां भी बना लेंगे। आप इस रोटी को सुबह के नाश्ते में या दोपहर रात के सालन के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको ये पसंद हो। रोटी एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनकर तैयार हुई है। ना रोटी बेलते हुए टूटी है, ना पकने के बाद क्रैक हुई है। और खाने वाला भी एक बार ज़रूर सोचेगा कि इतनी स्मूथ रोटी नानी ने बनाई है या नानी की नवासी ने बनाई है। ये सब शॉपर के अंदर आटा गूंदने का कमाल है। मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ें कर लूँ वो कम है। जब तक आप खुद इसको घर में बनाकर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको यकीन नहीं आएगा। और जब आपको यकीन आ जाएगा ना कि शॉपर में आटा गूंदना तो वाकई किसी मैजिक से कम नहीं है और ये मिनटों का खेल है, तो आप इसको शॉपर में ही बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए कितना आसान तरीका है, ना हाथ चिपचिपे हुए, ना बर्तन इस्तेमाल हुए और आपने एक ही वक्त में ढेरों ढेर रोटियों के लिए आटा भी गूंद दिया और इसे लंबे टाइम तक आप महफूज भी कर सकते हैं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय,
गया